हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो यही भारतीय जनता पार्टी, इनके एलजी साहब, उनका तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन को रोकने वालों में से था। ये काफी देर से साजिशें चल रही थी कि वैसे तो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से, ना तो आप एजेंडे में जीत सकते हो, ना आप मैनिफेस्टो में जीत सकते हो और ना लोगों के प्यार के मामले में जीत सकते हो, लेकिन उनको फिजिकली हार्म करो। दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है और उन्हें बीजेपी व गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों में हमलावर बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं और पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाए जाने से अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में पड़ गई है। आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी द्वारा अरविंद केजरीवाल पर हमले करवाने से दिल्ली की जनता का उनके प्रति प्यार और विश्वास और अधिक बढ़ रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को खतरे से बचाने के लिए तुरंत और ठोस कदम उठाए जाए। देखो, जो Z+ कैटेगरी में आता है वो देश में कहीं भी जाए उसको उस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अभी यहाँ योगी जी भी पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो अपने प्रदेश से लेके आए हैं और यहाँ भी उनको दिल्ली की पुलिस और सेंट्रल फोर्स मिलती है क्योंकि Z++ कैटेगरी के। तो ये काफ़ी देर से साजिशें चल रही थी कि वैसे तो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से, ना तो आप एजेंडे में जीत सकते हो, ना आप मैनिफेस्टो में जीत सकते हो और ना लोगों के प्यार के मामले में जीत सकते हो, लेकिन उनको फिजिकली हार्म करो। वो कहते हैं ना, जब कोई पहलवान हारने लगता है तो वो गलत हथकंडे अपनाता है, कोई कान ही खा जाता है, कोई कान काट लेता है, कोई पिंच करता है, कोई गर्दन नोचता है। ये वो वाले घटिया हथकंडों पे आ गए। आप एजेंडे में लड़िए ना, लोकतंत्र है, राजनीति अलग से है, लेकिन एक बंदे की जान आप लेने तक पहुंच चुके हो, ये तो बहुत ही घटिया बात है। हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो यही भारतीय जनता पार्टी, इनके एलजी साहब, उनका तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन को रोकने वालों में से था। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, 400 पहुंच गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं मिलने दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। हर हमला जो तुम अरविंद केजरीवाल पे करते हो,
हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कम होता है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की पर हो रहे इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश। और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब बंगाल में चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, सरपंचों के, पंचायतों के, तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया, वहां की माननीय मुख्यमंत्री ने, कि जी हमें सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है जो इलेक्शन करवाएंगी, क्या हमें पंजाब पुलिस अलग से दे सकते हो? मैंने कहा जी आपको कितने चाहिए आप बता दीजिए। तो 5000 पंजाब पुलिस के हमारे फोर्सेस, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सिपाही हमने बंगाल भेजे। तो इन पर यकीन ही नहीं है जब किसी को कि ये घपला करवाते हैं, ये खुद ये मेरा इलेक्शन लूट के ले जाएंगे, उन्होंने ये यहां तक कहा था। तो पंजाब से बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए हमारी पुलिस गई। चलो हमने उसका रेंट लिया, हमने कोई ऐसा नहीं कि मुफ्त में भेजा, रेंट उनका लिया। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की, कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको आदेश आ गए हैं, अगर आपने फ्यूचर में तरक्की करनी है, अगर आपने बड़े अफसर बनना है, डीएम को संदेश आ गए हैं, आपको वहां ले जाएंगे, बस दिल्ली जितवा दीजिए एक बार। अरे भाई ऐसे जबरदस्ती आप कैसे दिल्ली जीत लोगे? 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करेंगे। पहले तो फर्जी वोटें बनवा के या फिर असली वोटें कटवा के कोशिश की, उसमें ज्यादातर कामयाब नहीं हो सके। अब इस लेवल पर उतर आए हैं कि डंडे रोड़े चला रहे हैं। तो इसकी हम निंदा भी करते हैं, और सिक्योरिटी में किसी किस्म का लैप हो, ये बात हमने इलेक्शन कमीशन को लिखी है कि हमें फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए। ये ना हो कि हमें सीधा कहा जा रहा है आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहाँ पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे और हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, नेशनल पार्टी के प्रधान हैं वो, तो उनको सिक्योरिटी देना फर्ज है। लेकिन जो सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं है
तो उसका अल्टरनेटिव वे हमें मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।